श्रेया ने भी एक स्टेटमेंट पास किया था शो के अंदर अबाउट राम जी, दैट उनका टच काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता है। राम जी इज़ वेरी टची फीलिंग, हाँ वो है, एंड चुम्मियाँ वगैरह देता रहता है। रितेश जी एंड फराह जी ने एक वीडियो दिखाई थी यूट्यूब पर, एंड ही वाज वेयरिंग दिस बिग स्पोर्ट्स ब्रा, एंड उसकी कुछ वीडियो थी, रील थी, एंड इट वाज लाइक दिस ह्यूज वाइट स्पोर्ट्स ब्रा, बहुत बड़े बड़े कप्स थे, ओके, एंड आई एम जस्ट लाइक, ओह माय गॉड, लाइक दिस इज सच अ अगली ब्रा। इस जर्नी में आपको एक खास दोस्त भी मिली, आकांक्षा चोहला। Who looks cheap, and I said expensive just me, and cheap everybody. He was complimenting, he was good. उसके बाद he became snappy, he became angry, he became aggressive. हर बंदा जो लड़ाई करता था, किसी की फाइट होती थी, किसी की आर्गुमेंट होती थी, उसका मुद्दा उसमें नहीं है, फिर भी उसने तेल डालना है, तेल डालना है आग में, तेल डालना है आग में। आपने गिफ्ट भी दिया था वरुण को उसके बर्थडे पे। वो गिफ्ट अभी भी उसके पास है, दे दिया या फिर ले लिया? उसने रखी है अच्छी निशानी, है ना वरुण? एक सवाल मैंने पूछ लिया, गॉड फॉरबिड, जिस तरह मैंने उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग ली है, पासवर्ड मांग लिया, द वे दे बिहेविंग, आई जस्ट आस्क्ड वन वर्ड, आई डिडंट अंडरस्टैंड, एंड दे वर जस्ट बीइंग रियली मीन, लाइक मीन गर्ल्स। आई डिडंट लाइक दैट एटीट्यूड। तो अभी पैम का क्या स्टेटस है? शादी करना है, नहीं करना है, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारी लड़कियां हैं जो क्लियरली बोलते हैं शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है। तो व्हाट इज योर? हाय गाइस, दिस इज अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी मंत्रा। वेल, लॉकअप के घर से बाहर रिया होकर इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट है, उन्होंने ना ही आपको एंटरटेन किया है, लेकिन आप सबका काफ़ी दिल भी जीता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पैमेला का। सो सबसे पहले स्वागत है पैम ऑन फिल्मी मंत्रा। अरुणा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, आपसे मिली हूँ। क्या कहना चाहोगे पैम इस फ्रीडम के बारे में? फाइनली यू आर आउट ऑफ द लॉकअप। Freedom! Oh my God, क्या कहूँ? As soon as I got out, मैं पहले, ये मेरी सोच थी रोज, क्या खाऊंगी बाहर जाके, क्या पहनूंगी बाहर जाके, कहाँ जाऊंगी, होटल की बेड के अंदर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी, I'll have a nice hot bath in the tub, क्लीन टॉवल्स यूज करूंगी, साफ बेड शीट्स होंगे, स्लीपिंग बैग्स में बेड बग्स नहीं होंगे, कॉकरोचेस और चूहे नहीं होंगे, क्या बोलूं। यस, एंड जो मेरे प्यारे प्यारे इनमेट्स से, उनका चेहरा मुझे नहीं फिर देखना पड़ेगा अगेन। पर आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, हाउ वाज योर जर्नी? वो लॉकअप के घर के अंदर रहना इतने टाइम तक, एंड इट्स ऑल ओवर डिफरेंट लाइफस्टाइल। किस तरह से आपने पूरा मैनेज किया पैम? ओह माय गॉड, सो आई ऑनेस्टली, जो मेरे दोस्त थे, मेरी फैमिली, दे लाइक तू नहीं टिक सकती, दे वर वाचिंग मी एंड दे लाइक, हमें रोना आ रहा था तुम्हें देख के, यू आर जस्ट लाइक प्लीज। सब मज़े की बात ये है, जब मैं वीडियो के अंदर, कैमरा के अंदर बात करती थी, आई वाज लाइक मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई ब्रिटिश एम्बेसी को भलाओ। एट दैट पॉइंट माई फैमिली गॉट रियली वरीड. They were like, okay, इसको निकालना पड़ेगा, she's actually calling for the British embassy, it's a real thing. And my friends were messaging, like messaging my siblings, and they messaged my sister and my brother, and they're saying, इसको सच में हेल्प चाहिए, is she okay? Because I don't think ये खुश है यहाँ पर, because हम पैमेला को जानते हैं, पैमेला ना मक्खी के साथ रहेगी, मच्छरों के साथ, कोई भी है, cockroaches and the whole living condition, ठंडे पानी से नहाना, खाना, they were like, I think we need to get her out. So it became a serious thing at home. So मेरे घर वाले और family like, कैसे निकालेंगे? And they were contacting the makers. Oh my God. तो ये तो मुझे अब पता चला, and I was like, yeah guys, I was very upset in it, but मैंने adapt किया था अपने आप को, and बाकी तो मैं आपको entertainment दे रही थी, but really my family thought I needed help. So funny. But I really want to see your nails, because I still remember जब launch हुआ था, first episode था, फराह खान ने ये आपको बोला था कि पैम कपड़े खुद से धोना पड़ेगा, and you were really worried about your nails that time. हाँ, वो टूट गए सारे मेरे nails, टूट गए, अभी कराए मैंने, देखो fresh pair guys, fresh pair. You actually were doing that? Yeah, don't think, आप प्लीज व्यूअर्स, ऑडियंस मत सोचो दैट हम मजाक कर रहे थे दिखाने के लिए आपके लिए, और फिर हम चले जाते थे, अच्छा खाना खाते थे और 5 स्टार लैविश में रहते थे। नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं था। इट वाज लाइक वंस यू इन लॉकअप, यू किडनैप्ड एंड यू आर इनसाइड। इफ़ इवन आपको कुछ मेडिसिन भी चाहिए, लाइक ORS चाहिए या पैनाडोल चाहिए, यू हैड टू स्पीक टू द कैमरा एंड बी लाइक, प्लीज़ मुझे मेडिकेशन भेज दो। एंड उसमें भी लाइक मिलती है, कभी दे इग्नोर यू, कई बार यू हैव टू वेट डेज एंड यू गेट इट। इट वाज सीरियस।
My God. And imagine this, my other sister, younger one, मैं उससे बात कर रही थी and she was like, मैंने सोचा day off पर they probably once a week take you to a 5-star hotel and then आप नहा लेंगे and you'll eat and everything. I said कोई 5-star hotel कुछ नहीं था. Who told you this? She's like, no, but I'm thinking it's a show. Maybe I said no. It's a jail. Come on. It's a jail, but it was worse than a jail. Oh I mean, my लंदन God. जेल्स में तो टीवी होता है, प्ले स्टेशन होता है, अच्छा जिम होता है एयर कंडीशनिंग के साथ, एंड आप दिन भी देख सकते हैं, धूप देख सकते हैं, यू कैन सी द स्काई इज ब्लू, you nothing to see This है, is पूरा all सीन था. packed. And you know the worst thing was it was also quite like they tortured us quite a bit in the sense वो lights नहीं, ये bright lights and आप सो रहे हो and the light, the studio light is in your face. So if आपने notice किया होगा शो के अंदर कि जैकेट पहन लेते थे, आंखों के ऊपर रखते थे, कि मैं अपना हेडबैंड रखती थी आंखों के ऊपर. हाँ, we have seen Shilpa doing that. हम लोग ने देखा था. हाँ, because मेरे तो आई मास्क वो ले गए बैग से, they took it out, I don't know, and कई लोगों की they had so they wore it, but it was bright light on your eyes और नींद ही नहीं आती थी. It was almost, you know, like you're tortured at night क्योंकि light इतनी bright थी. And I think show में दिखा रहे हैं is dim. हाँ, it is नहीं, dim. It is this dark. light in my eyes all night, Oh my God. all day. I'm serious. Lights के साथ सोना. सोना. Bright फिर, lights, not normal lights, bright lights. Bright lights. हाँ, एक कमरे में 4-5 lights होती हैं. रात में भी. Yeah, like this, bright. My God. Bright lights And के हमेशा साथ. कहते प्लीज लाइट्स बंद कर दो. And no napping allowed. आप ना नॉर्मली जब घर पर होते हैं, you sit in the bed, हम नैप ले लेते हैं. दिन में सोना मना है, वो तो देखा होगा शो पर. So you could not nap. Even 2 minutes not allowed. तो ये बोलता है ना कि ब्राइट लाइट्स में रात में सोना, पानी वाला खाना खाना सर्वाइवल के लिए, मतलब फुल ऑन टॉर्चर हुआ है आप लोगों के full साथ. on. और ये इज दिस फॉर रियल? Was so real. That's what I'm saying. Don't think हम जोक कर रहे थे स्क्रीन के सामने, सब कुछ रियल था. That चूहा मैंने देखा वो भी रियल था. And वो कॉकरोच मैंने देखा वो भी रियल था. Yeah. And it was real. And then at one point, like because बारिश हो रही थी बाहर. And at one point, it was infested with those flies. मक्खियाँ, वो मोटी मक्खी नहीं होती जो blue कलर ऊपर होता है. And they were just buzzing around, and every time हम यहाँ ऐसे कर रहे हैं, you know, because it's just sitting everywhere. So many flies. Last few weeks तो बहुत बुरा था. Okay. इतनी मक्खियाँ. लेकिन चलो, भले ही आपका जर्नी बहुत ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल था. इस जर्नी में आपको एक खास दोस्त भी मिली, आकांक्षा चोला. क्या कहना चाहेंगे, इस दोस्ती की शुरुआत किस तरह से हुई थी? एक्चुअली हम ये बात कर रहे थे, हमें याद नहीं कैसे शुरुआत हुई थी. आई थिंक व्हाट हैपेंड, जो मैं मिली उसको घर के अंदर, वो पहुंच गई थी व्हेन आई रीच्ड. मैं वरुण के साथ आई थी एंड आई थॉट शी स्वीट, स्माइलिंग, पॉजिटिव वाइब्स. एंड देन आई थिंक 3-4 दिन बाद आई थिंक हम मेकअप कर रहे थे, तो मेकअप का डिस्कशन हो रहा था या कुछ हो रहा था, तो उसमें हमारी दोस्ती बन गई. इट वाज फुली ऑर्गेनिक. आई कांट रिमेंबर हाउ, आई एम श्योर इट वाज इन द लॉकर रूम, बट ये नहीं था कुछ, वाज़न्ट नथिंग मेजर. वाज जस्ट वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मेकअप की बातें कर रहे थे, बालों के बारे में बात करते थे, फिर सिर्फ हमारी दोस्ती हो गई. गली टॉक्स. या ओके. बट लेकिन जो बाहर से दिख रहा था, जब चमोला ने अपना सीक्रेट रिवील किया अबाउट हर सेक्सुअलिटी, तो हमने आपका डायरेक्टली फर्स्ट रिएक्शन देखा. यू वर लाइक and cut to we see you guys chilling together and all. What was that reaction for? वो मुझे थोड़ी पता, वो मुझे भी नहीं पता था वो सीक्रेट क्या है. I was just friends with her normally. Obviously हम दोस्त थे, hanging out, girly time, you know. And then जब मैंने सोचा, मेरा रिएक्शन ये था, एग्जैक्ट रिएक्शन बताती हूँ मुझे. उसने वो सीक्रेट बोला and I was like, oh my god, and I was like, okay, ये सब सोच रहे होंगे अभी मैं इसकी पार्टनर बन गई. Exactly. That's what happened. And I was like, okay. दिख भी वैसे ही रहा था. हाँ, so I knew that. That's why I was like, okay, अभी मेरी बातें होंगी for sure. That I could be the next, you know, partner for Chamola, which is fine. I don't mind. लोग ये तो बातें करते हैं तो सोचने दो. Okay. It's fine. But आप तीनों का जो ट्रायो वाला फ्रेंडशिप था, यू, वरुण एंड चमोला, बहुत अच्छा लग रहा था. स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, एकदम पूरा. हाँ, so you know what, वरुण के पास कोई प्रायोरिटी नहीं थी. Okay, and I'm quite a fair person and I'm a nice person actually deep down. तो सेलमेट मैं उसकी थी, वो मेरी थी. सब we were paired together. It wasn't that हम by choice थे पहले, but हमारी जम गई थी. एंड ऑब्वियसली फिर चमोला आ गई थी सीन के ऊपर, एंड देन शी वाज बीइंग फ्रेंड्स विद मी. तो आई डिडंट वांट टू लीव वरुण आउट एंड बी लाइक, ओ तुम्हारे आई एम विद चमोला नाउ. ऑल्दो
कई चीज़ें होती थी, मेकअप, बाल, ऑब्वियसली वो साथ थोड़ी रहेगा हमारे, बट वी ट्राई टू मेक अ नाइस ट्रियो कॉम्बो दैट वो भी इन्वॉल्व है, दैट ही स्टिल गोना बी मेरा दोस्त है और स्टिल मेरी प्रायोरिटी है, बट चमोला भी मेरी प्रायोरिटी बन चुकी है अब. सो इट वाज काइंड ऑफ लाइक दैट. अदरवाइज इफ मेरे मन में कुछ होता then I would say चमोला, me and you together, वरुण तुम और दोस्त ढूंढ लो, you know what I mean, but I didn't. I tried to keep him also in our Also trio. in, yeah. And it was fun. It was nice. हमने काफ़ी एंटरटेनमेंट दी है, बैंटर बहुत किया है, हंसी मजाक भी बहुत किया था. ऑब्वियसली 5 हफ्ते 24 घंटे साथ तो टाइम भी गुजारना है. या एंटरटेनमेंट तो आई थिंक आप तीनों ने ही किया है. शिल्पा श्रेया ने तो पूरा झगड़ा किया है, अदर्स वर साइलेंट. और एंटरटेनमेंट की बात किया तो जो आपने गिफ्ट भी दिया था वरुण को उसके बर्थडे पे, वो गिफ्ट अभी भी उसके पास है, दे दिया या फिर ले लिया? उसने रखी है, अच्छी निशानी है ना वरुण. लेकिन what you want to tell about friendship betrayal? Okay, so I'll tell you about this first, the bra thing. मैं Yeah. जल्दी बता देती हूँ. So the bra thing was जब मैं स्टेज पर थी and Varun walked in, रितिश जी एंड फराह जी ने एक वीडियो दिखाई थी यूट्यूब पर, एंड ही वाज वेयरिंग दिस बिग स्पोर्ट्स ब्रा, एंड उसकी कुछ वीडियो थी, रील थी, एंड इट वाज लाइक दिस ह्यूज वाइट स्पोर्ट्स ब्रा एंड बहुत बड़े बड़े कप्स थे. ओके, एंड आई एम जस्ट लाइक, ओ माय गॉड, लाइक दिस इज सच अ अगली ब्रा. यू नो, इफ तुमने पहननी भी है ब्रा वरुण, ओके, अच्छी सी तो पहनो, अच्छी भी लगे या सेक्सी लगे. तुमने मोस्ट अगली ब्रा उठाई, ओके, मैंने उसको, तुमने मोस्ट अगली ब्रा क्यों उठाई? बिकॉज वो तो स्पोर्ट्स ब्रा थी, हम स्पोर्ट्स शॉप में थे. आई सेड बट स्टिल यू कुड हैव पिक्ड इट. जो कप छोटा ले देते, तुम्हारे साइज का भी नहीं आ रहा था कुछ. So that time for his birthday, मैंने सोचा it'll be really funny because obviously मैं खुद को entertain करती रहती हूँ और हंसी मजाक में. So I came wanted the sexy bras and मैंने उसको बोला ये तुम्हारा birthday present है, okay, and next time तुम bra की कोई ad करोगे या reel बनाओगे, okay, कोई sexy सी पहन लो, at least लोग appreciate करेंगे तुम्हें, that हाँ at least bra तो sexy है ना. वरुण, अगर ये रील आपने बना दिया ब्रा यूज करके तो प्लीज क्रेडिट पैम को देना. प्लीज मुझे क्रेडिट देना, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आप प्रॉप्स यूज करते हो ना तो सेक्सी वाले यूज करना, अच्छे वाले. देखो हम कितनी मेहनत करते थे शो के अंदर, अच्छा दिखना आप लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, बाल बनाते थे, मेकअप करते थे, कपड़ों को कस्टमाइज करके जिससे सेक्सी लगना लगते रहे थे ना. अच्छा, बाकी लोग तो एफर्ट भी नहीं बनाई. हाँ एग्जैक्टली, some of them बिल्कुल नहीं एफर्ट बनाई. सूफी जब बाहर आया था तो उसका इंटरव्यू हमने किया था, तो सूफी हैव दिस हैबिट ऑफ गिविंग नंबर्स एंड टू द एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स अकॉर्डिंग टू देयर फैशन सेंसेस. तो हमने सूफी को बोला कि खैर अंदर तो लॉकअप के कपड़े पहनना पड़ता था, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से कौन फैशन डिजास्टर था और कौन फैशनेबल था, यू जस्ट टेल. तो उसने फैशनेबल में आपका और चमोला का नाम लिया बिकॉज ही रियली लव्ड योर ज्वेलरीज एंड एवरीथिंग. फैशन डिजास्टर में शिल्पा जी का नाम लिया. शिल्पा जी का लिया, धीरज का नहीं लिया उसने. He walked in with a bright red suit on the stage. Shilpa ji, honestly, जैसे आप कपड़े काटती थी and she thought it looked cool, it did not look cool. It reminded me of the, Flintstones. The Flintstones. Yeah, correct. I was looking at that. मुझे कुछ रिमाइंडर आ रहा है इसके कपड़े देखे जैसे काट रही. I was like Flintstones. Rags बना देती थी कपड़ों में, and I was like, ये कर क्या रही है? But उसका दिल नहीं दिखाना था. So आपने, it's like talking to a kid. I was like, आपने ये खुद काटा, खुद बनाया? She goes, हाँ मैंने काटा, I'm customizing. I was like, very good, among all the fashion police guys. कई लोग का fashion sense, OMG. अभी मुझे मेरी last जो interview था उन्होंने पूछा, who do you think looked good? मतलब who looks expensive, who looks cheap? And I said expensive just me. And cheap everybody. Seriously, because कोई डंगा नहीं था इंसान वहाँ पर. Of course, my Chimola was good. Yes, fashionable. आप बोल रहे थे? मैं ये बोल रही थी कि फ्रेंडशिप बिट्रेयल के बारे में क्या कहना चाहोगे, बिकॉज हमने शो के अंदर देखा है कि कहीं ना कहीं आकांक्षा ने भी आपको बिट्रे किया है, वरुण ने भी किया है. तो बिट्रेयल के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? So the thing is, जब मैंने अपना सीक्रेट दिया था, उसके बाद मुझे मेजर ट्रस्ट इश्यूज हैं. सो आई पुट दिस होल बैरियर अप, एंड देन जब मैं फ्रेंडशिप करती हूँ मैं पूरी फ्रेंडशिप करती हूँ. बट इफ़ यू ब्रेक माई ट्रस्ट, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी दैट मैं वापस उस रिलेशनशिप में जाऊँ, ओ आई विल बी कंफर्टेबल. सो आई डोंट नो इफ आपने नोटिस किया, जब चमोला की बात निकली, उसके बाद आई स्टॉप्ड हैंगिंग विद हर मच.
ठीक थी एंड उसने सॉरी भी बोला, बट मैं अपने दिन में और कुछ करती थी, ऐसे गो मीट अदर पीपल, टॉक टू अदर पीपल, आई डिड माई ओन थिंग बस. एंड हमेशा से हम वी नॉट स्टक लाइक ग्लू लाइक हर्षद एंड शिवांगी फॉर एग्जाम्पल. शी इज टॉक टू अदर पीपल एंड डू हर थिंग एंड आई यूज्ड टू मुझसे मीट. ये नहीं रहा तू इससे क्यों बात कर रही है, उससे क्यों कर रही है, बिकॉज आई से गो हैंग विद शिल्पा एंड श्रेया ऑल्सो थ्रू आउट द शो. ये नहीं, आई नेवर स्टॉप टॉकिंग टू दम. ओनली जब हमारी लड़ाई हुई थी, बट उसने फिर अपोलोजाइज कर लिया था. एंड शिल्पा जी ऑलवेज लव्ड मी. आई थिंक मोस्टली जब मैं आती थी लोग मेरे से नहीं लड़ते थे. दे नेवर फॉट विद मी, दे जस्ट वॉक अवे. एंड मैं ट्राई भी की करती थी. देखा तो कोई लड़ी नहीं रहा था वापस मेरे साथ. सो आई वाज लाइक ओके ठीक है. बट लॉयल्टी की ये बात है, जब उसने ये किया था आई कन्फ्रंटेड हर, देन उसको रियलाइज हुआ एंड शी सेड सॉरी. बट if she thought for 1 second that मैंने content के लिए I was hanging with her, then I stopped hanging with her because I don't need content with anybody. I'm content myself, you know. So वो था एक loyalty का, और एक वरण का था also because वरण and चमोला I consider them good friends. So if मैं गुस्सा भी होती थी, उन दोनों पर गुस्सा होती थी, अपने पर तो आप गुस्सा करते हो. So गुस्सा होती थी, लड़ती थी दोनों के साथ, फिर मेकअप भी करती थी दोनों के साथ. So we'll fight makeup because if I feel close with someone तो मैं लड़ती भी हूँ if चीज़ कोई गलत है. If it was someone like Harshad, Shivangi, Apurva, I don't need to fight with them. I wouldn't fight with them because मेरे relevance ही नहीं है. It doesn't bother me. करो जो करना है. I don't care. I'm not affected by it. But if you're my friend, it affects me more. You know what I mean? Even Yogesh and Akansha, वो locker room की बात करी थी. I mean, they're not my friends. बट उनके साथ कोई बुरा नहीं है. लॉकर रूम की बात भी वही थी, सेम दैट वेदर एकांशा जाती या योगेश जाता, फॉर मी वो सेम थे. इट डिडंट बॉदर मी कौन जाता, बिकॉज बट आई हैड टू पिक टू. सो माधुरी जी एंड आई हैड टू पिक वन ऑफ देम. योगेश आई चोज बिकॉज उसने मुझे, ही इज़ नेवर डन एनीथिंग बैड टू मी, कभी बुरा नहीं किया मेरे साथ. एंड ऑल्सो उसने अपना सीक्रेट दिया था ना चमोला को टू सेव हर. सो आई फेल्ट दैट वाज फेयर बिकॉज उसने सैक्रिफाइस किया था, इसलिए आई चोज हर. बट उसके बाद honestly I'm just self obsessed with myself. मतलब मैं एक perfectionist हूँ. I want to look good all the time on camera. मेरे बाल होने चाहिए अच्छे, मेरा मेकअप होना चाहिए. And मैं सिर्फ चमोला को ये पूछ रही थी, babe how was I looking? And then she said to me, oh, screen, I don't know how much edit पर दिखाया, but screen पर थोड़ा dark था. And I was like, okay, मेरा makeup कैसे था? Because ये conversation हुआ था आगे? हाँ. ये नहीं था. से पूरा conversation यही चल रहा था. I was like, guys, because it's very normal, because कई लोग कह रहे थे, even Shivangi said to me, on stage you look really good on camera, like your makeup looks amazing. So it was a whole thing. Every time जब हम वापस आते थे screen पे कैसे लग रहे थे, and I was like, you know, चमोला तुम बहुत बुरी लग रही थी screen के ऊपर, you know, your makeup wasn't even showing. बात होती ना normal, is just how you looking. It was obviously it's a camera. And then जब वो रो रही थी, and I said she was मैं cute लग रही थी जब मैं रो रही थी. तो ये हमेशा conversations होती थी. And I was like, no, you looked horrible when you was crying. And so we joke around also. So ये बात थी. And I was like, यार एकदम बोल के अरीना में आना, because it was a last minute elimination. They just said अरीना में आओ. I was like, मैं तो lip gloss भी नहीं लिखी. I wasn't even prepared for this. So it was that kind of banter. And I was like, कैसी लग रही थी? Sad लग रही थी? Happy लग रही थी? तो she goes, नहीं ये बहुत अच्छी लग रही थी. ये था conversation. It was about me. But they didn't even let me explain it. No, हमने देखा footage, जो तुम्हें दिखाया गया है वही है. And even the jury, ये to Hina and Urfi, oh no हमें पता, हमने देखा है. Dude, you don't know how the whole conversation 45 minutes में, you don't know what 24 hours में चलता है. अब मैंने स्लो लिखा था because actually genuinely I couldn't decide between the two because दोनों मेरे लिए सेम है really. And बात sad की, I just want to know how I looked, how my impressions are on the camera, if I'm looking perfect here. That's it. मुझे कोई लेना देना नहीं किसी के साथ जो evicted हो या ना हो. वैसे भी eviction हो के वापस आ जाते थे घर के अंदर anyway, so फायदा क्या था नाम लिखने के लिए. You know what I mean? So it didn't really make a difference. Betrayal real life में कभी आपने कभी face किया है betrayal? ये तो शो की बात है, real life में. हाँ, वो 8 साल betrayal ही था. वो पूरा betrayal था 8 साल. And it was real. And a waste of 8 years. अभी and I have trust issues now. मेरे trust issues बहुत ज़्यादा हो गए. I can feel you actually. Too much. And the thing is, and then कोई trust तोड़ देता है ना, फिर मुझे और गुस्सा आता है. And then I can't handle it. That's why I go crazy. Emotionally I go crazy and I start shouting and screaming because I can't fathom it. I can't digest it. And you know the problem is, I think it's like
psychologically when you're a perfectionist and हर चीज़ perfect जाती है, like your lifestyle is perfect, your work is perfect, you have everything perfect, and कुछ चीज़ हो जाती है तो बुरा हो जाती है, या किसने आपका दिल दुखाया, या किसने आपकी friendship को disloyal किया अपने आप को, मतलब they break your friendship, they don't do nothing nice, or they say something behind your back. If they say something behind your back, they're disloyal to your friendship. There's no loyalty there, and that hurts me. Then I go crazy. क्योंकि हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर बिकॉज जब चौधरी ने बाहर आके आकांक्षा का सच आपको बताया, आप वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे. आपने एक्सेप्ट आई थिंक काफी टाइम तक किया भी नहीं था, एंड वो टाइम पे चमोला वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टिंग कि हाँ मैंने ये बोला है स्टार्टिंग में. So मेरी आदत भी ये है that obviously मुझे पता चमोला ने गलती की है and वो पकड़ी गई है. I could see from her face because imagine that humiliation मेरे सामने. She must feel so embarrassed that तुम्हारे सामने सबने बोल दिया था तू बात करती है पीठ पीछे, and I don't look stupid, she will look stupid because मैंने तो कुछ बोला नहीं है. I'm friends with you, तो वो नहीं stupid लगेगी if मेरे साथ सेल में रह रही है, हैंग आउट कर रही है, मसाजेस दे रही है, हम साथ रेडी है, फिर वो ही stupid लगेगी ना, not me, because मैंने कुछ किया नहीं. सब वो चोरी पकड़ेगी. If I wanted to be a bitch, if I wanted to be mean, I could have said in front of everyone, Chimola, look, तुम्हारे बारे में ये कह रहे हैं, that तूने मेरे पीठ पीछे बातें की हैं, and you said this. How it would look for her? It would look awful. You know what I mean? But ये friendship में उसने crack डाला है, and then they were saying things because she allowed them to say things. ये भी चीज़ पता नहीं दिखाई कि नहीं. I explained it to her. मैंने उससे बात की थी, but alone, जब हम दोनों अकेले थे. That you did this. तू, you know, बाहर के एरिया में बैठ के बात हाँ बाहर के एरिया में की थी काफ़ी, 2-3 बार की थी. एंड आई एम लाइक दिस इज़ योर फॉल्ट. तूने हमें अपनी दोस्ती को वीक दिखाया. इफ़ यू हैड नॉट सेड एनीथिंग, नो वन वुड से एनीथिंग टू यू. नाउ तुम खुद बात कर रही हो, दैट्स व्हाई लोग आके तुम्हें बात कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई सब मुझे बता रहे हैं तूने की ये बात. व्हाट डू यू थिंक ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पर? वे इन अ लॉक अप टुगेदर, ऑफ कोर्स बातें तो होंगी, एंड पीपल आर गोना टेल यू दैट इसने ये बोला, इसने ये बोला. इट्स नॉर्मल. But anyway, because I let it go, but I wasn't with her all the time then. मैं अपनी चीज़ें करती रहती थी because मेरा trust टूट जाता है, and I told her it will take me time. You need to build it again, and it takes time. श्रेया ने भी एक स्टेटमेंट पास किया था शो के अंदर अबाउट राम जी, दैट उनका टच काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है. आपने कभी फील किया ये, या फिर वो कितना सही बोल रही है, या फिर वो इररिलेवेंट था? Look, Ramji is very touchy-feely. हाँ वो है, and चुम्मियाँ वगैरह देता रहता है. But for me, I didn't see it. मैंने ये नहीं देखा that he's doing it in a pervy way. I didn't feel that, to be honest with you. I think just generally he was affectionate, but then he became really horrible at the end. मतलब impatient था, he was rude. He forgot all his manners. And मुझे ये नहीं पता, maybe he's hanging with whatever crowd he's hanging with, he's becoming like that, but he came across as a fine gentleman in the beginning. He was complimenting, he was good. उसके बाद he became snappy, he became angry, he became aggressive. हर बंदा जो लड़ाई करता था, किसी की fight होती थी, किसी की आर्गुमेंट होती थी, उसका मुद्दा उसमें नहीं है, फिर भी उसने तेल डालना है आग में, तेल डालना है आग में, करची लगा के और शिट स्टिरिंग करके, मैनिपुलेट करके वो चीज़ को और बुरी बनानी थी. एंड ही ऑलवेज डिड दैट. आई वाज लाइक व्हाट्स हिज गेम, यू नो, लाइक दिस इज लाइक अ मासी बिहेवियर, यू नो व्हाट आई मीन. तुम्हें पता उसने ये किया, शिवानगी की फैमिली एंड हर्षद की फैमिली, दे इन्वॉल्व, शट अप, डोंट से एनीथिंग, डोंट गेट इन्वॉल्व, शट अप. एंड आई वाज लाइक ओके. एंड देन मैंने उसको बोला, डोंट मेक हर फील बैड, बस कर दो, 5 बार बता चुके हो, सुना चुके हो, ओके आई एम गोइंग. मैं तू कहाँ जा रहा है, आपको सुनना नहीं है. एंड द सेम फाइट विद मी, जो उसने मेरे साथ किया, उसका कुछ मुद्दा नहीं है. मैं वरुण एंड लैला लड़ रहे हैं, हम मैं और लैला लड़ रहे हैं, ओके वे फाइटिंग, एंड इट्स मी. आकांक्षा चौधरी भी लड़ रही है, पर वो सब मेरे पर ठूक रहे हैं. दे कमिंग ऑन टू मी, पता नहीं क्यों, वाई. वो भी लड़ रही थी, और पूर्वा ने भी सेम चीज़ बोली उसको, नहीं आकांक्षा चौधरी ने भी बोली और मैंने बोली. Why am I getting all the end of it? एंड उसने साफ बोला था, मेरे तो ऑडियंस, मेरा तो फैंस इस तरह बोलते नहीं है, वो तो कुछ नहीं करेंगे, बट जस्ट लेट यू गाइज नो. और पूर्वा से थी, दे आर डूइंग इट टू मी. आई मीन थैंक गॉड मेरे पास असिस्टेंट्स है, तो मैं अपना इंस्टाग्राम नहीं खोलती. दे डील विद इट देमसेल्व्स बिकॉज आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट. एंड जो भी आप हिंदी में लिख भी रहे हैं,
वो इंग्लिश में और हिंदी में तो मुझे समझ में नहीं पढ़ना आता, सो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, अपना एफर्ट बंद कर दो। एंड जो भी लिख रहे हैं व्हाटएवर दे आर राइटिंग, आई एम नॉट सीइंग इट, मेरी असिस्टेंट डिलीट पहले कर देती है, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। अभी लॉकअप खत्म हो गया, वी आर आउट, यू नो, मी एंड वरुण आर ओके। जाने से पहले वी सॉर्टेड इट, उसके दिल में मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं है, एंड सेम विद मी, मेरे दिल में उसके लिए कुछ बुरा नहीं है, एंड यू नो विल बी फाइन अगेन। हम लड़ते हुए मेकअप, लड़ते हुए मेकअप, इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो विजिटिंग वाला एपिसोड आया था जहाँ पर फ्रेंड्स, फैमिली, सब कंटेस्टेंट्स को मिलने आ रहे थे। आई थिंक सबसे पहले गौरव खन्ना आए थे, एंड यू बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ चमोला, हाउ वाज हर रिएक्शन? बिकॉज कैमरा पे था, दिख रहा था मिक्स्ड रिएक्शंस, लाइक पहले हैप्पी, फिर सैड, फिर एंग्री। हाँ नहीं, शी वाज़न्ट एंग्री एट ऑल। आई थिंक वो शॉक में थी, वो आ रहा, हमें कुछ नहीं पता था वो आ रहा है, एंड ही वाज द फर्स्ट विजिटर दैट केम। बाकी तो विजिटर्स 2 हफ्ते बाद आए, वो पहले आ चुका था। एंड ही केम एंड शी वाज स्माइलिंग, यू नो, शमोला वो हमेशा हंसती रहती है, शी वाज स्माइलिंग, सो शी वाज स्माइलिंग अ बिट लाइक, एंड शॉक थोड़ा सा, यू नो, लिटिल बिट शाय, एंड देन बट ही वाज कूल, ही वाज सुपर कूल व्हेन ही केम इन। फिर उसके बाद दे वेंट इन द जेलर्स रूम, तो वो नहीं मुझे पता क्या हुआ उधर। सो आपका उस इंसिडेंट के बाद कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ था आकांक्षा के साथ कि या फिर कुछ गौरव को लेकर कि गौरव के बारे में उसने कभी बुरा नहीं बोला। द डिवोर्स इज गोइंग अहेड, वो झूठ नहीं है, इट्स ट्रू। ओके। एंड वो शॉक में थी, बट आफ्टर दैट वो थोड़ी डाउन चली गई थी, शी वाज क्वाइट डाउन एंड शी वाजंट हरसेल्फ, सो आई वाज ऑलवेज पुशिंग, कम चमोला रेडी होते हैं, बिकॉज ऑल द टाइम हम हंसी मजाक में, यू नो, बल्कि इनमेट रिव्यू करते थे, हम रेडी होते थे, सो वाज लॉट वी वर डूइंग, एंड शी काइंड ऑफ वेंट लिटिल बिट डाउन। बट अगेन आप 5 हफ्ते के घर में 24 आवर्स, यू नो, आपका मूड स्विंग्स हमेशा परफेक्ट नहीं है, you'll be up, you'll be down, you'll get angry, you'll be sad, you'll be emotional, you feel depressed, मतलब सब अपनी अपनी जर्नीज में जा रहे थे, you know what I mean? Correct. आप घर पर हो, you have siblings, आपके पास भाई बहन है? Cousin, yeah. क्या आप Real लड़ते हो? नहीं है, कभी yes. अच्छा, घर पर लड़ते हैं ना, it's normal if you 24/7. Yes. I go, मेरी सिस्टर्स आ जाती है, हम तो बहुत लड़ते हैं, and then we're fine again, मतलब लड़ते भी हैं, you know, अभी silly things like अपने ग्लास उठाओ, you know, something silly it could be, you know what I mean? या ये क्यों रखी है चीज़ें यहाँ पर, सो इट्स जस्ट वेरी नॉर्मल, वो तो है। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड कितना लड़ते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ कितना लड़ते हैं घर के अंदर, यू नो, सो आप 24/7 यू फाइट विद एवरीबडी। सो यस, शी वाज हैविंग अ लॉस, लाइक फॉर एग्जांपल धीरज, ही रियली कुडंट कोप प्रॉपर्ली, you know, he was always, he needed to see the doctor, psychologist, therapist, because he was not coping well emotionally, he was missing his family so much. Sufi also had to see his therapist always, had to see the doctor, he was unwell quite a lot was happening. देखिए, लोगों की सेहतें ठीक नहीं थी, सुनीता जी का ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर चला गया था, people were getting infections and UTIs, you know, it was on and off. My thing, जब मैंने खाना नहीं खाया था 1 हफ्ते, just few spoons of dal, I was gone. No sugar in my body, no salt in my body, and I had to deal with this Hina and Urfi. And and एक सवाल मैंने पूछ लिया, God forbid, जिस तरह मैंने उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग रही है, पासवर्ड मांग लिया, the way they were behaving, I just asked one word I didn't understand, and they were just being really mean, like mean girls. I didn't like that attitude at all. Anyhow, if कोई मुझे सवाल पूछेगा, I will answer the सवाल, के सवाल होते हैं पूछने के लिए, you know, that's the whole point, so you don't make a mistake. Yeah, so her mood did go down. सबके होते थे up and down. राम जी को देख लो, last few days कितना aggressive हो गया था, वो तो पीछे घूम रहा था like Tasmania behind me. ओके, शो के अंदर आपने आपके 2 सीक्रेट्स रिवील कर चुके हैं, तीसरा कौन सा सीक्रेट था? आपको नहीं मैं बताऊंगी। ये इंटरव्यू खत्म होने के लिए आपको सीक्रेट रिवील करना पड़ेगा। मैं लॉकअप से बाहर हूँ, एंड थैंक गॉड मैंने तीसरा सीक्रेट नहीं दिया, बिकॉज वो दैट वाज वर्स देन द अदर 2 सीक्रेट्स। वो बता देती, आई थिंक पूरा इंटरनेट ही क्रैक हो जाता। या, सो इट्स बेटर आई डिडंट से दैट, आई वाज लकी, आई विल कीप दैट फॉर अनदर शो। बट आपने जो पहला सीक्रेट आउट किया था, जो कीवर्ड फियांसे वाला था, वो सेकंड वन था। या सेकंड वन, सॉरी। तो वो सिचुएशन जब आपने शेयर किया, बट बैक देन जब वो पूरा एक्सपीरियंस कर रहे थे, ऑब्वियसली डिप्रेशन हुआ होगा या फिर एंजाइटी हुआ होगा, बिकॉज दैट इज समथिंग यू कांट डील विद इट। तो आपने वो टाइम पे कैसे डील किया था वो सारे पूरे सिचुएशन को? आई जस्ट पुट इट बिहाइंड मी, बिकॉज मैं घर नहीं गई 2 महीने, मैं हॉस्पिटल में सोई हूँ।
2 months. I never went home. And उसमें जो because he had a complicated case, so उस केस में it was like फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा या ये ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी और फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा. So it was very complicated and that time लोग आते थे बहुत ज़्यादा विजिटिंग के लिए as well, you know. मैंने अपने आप को ब्लॉक कर दिया all my emotions because otherwise मुझे और पेन फील होता. And how I deal with things, because everyone deals with things differently. When I feel hurt and upset, मैं ब्लॉक कर देती हूँ चीज़ें and I don't like to have pity. So if कोई चीज़ मेरे any हादसा हुआ मेरे साथ or anything's happening, मुझे pity नहीं चाहिए. So normally मैं वो discuss नहीं करती चीज़ें. वो barrier आ जाता है and I just deal with it. So अभी पैम का क्या स्टेटस है? शादी करना है, नहीं करना है, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारी लड़कियां हैं जो क्लियरली बोलते हैं शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है. तो व्हाट इज योर At this point, honestly speaking, a relationship के बाद I was like, I didn't trust anybody, and relationship में अभी तक I've been in a few, but I haven't trusted them. कई proposals भी आए हैं, lockup में भी आए हैं. But saying that, I think if मुझे शादी करने भी है, it has to be with someone who makes me feel safe. I need to feel that safe space with him and peace. It's very important that if मुझे ये feeling आएगी, then maybe I will consider it for sure. But at the moment मुझे वो हर time if I'm in a relationship मैं 100 बार question करती हूँ and I just can't trust them. Just yeah. मेरी previous relationship में मैं 3 साल थी, उसके समय कभी उसको trust नहीं किया. Never trusted him once. उसकी हरकतें भी ऐसी थी, but फिर भी I'm just saying I never trusted anyone. So let's see, कोई आ जाएगा अच्छा लड़का and if he shows me that he gives me peace and he shows me that I can feel safe, maybe things can change. But at the moment नहीं हो रहा. Okay. So before ending this conversation, Netflix के साथ दूसरा शो है, घर जैसे फीलिंग आया होगा. And how was your host? Farah Khan and Ritesh Desh. Okay, so we'll go on for Farah ji and Ritesh ji were amazing hosts. They were very, very good. I think show was a success partially because of them also. I mean, contestants तो show बनाते हैं for sure, but they were very good. They were funny. They were witty. वो दोनों jealous ना होते, I don't think show इतना success होता. They were super good. So hats off to you both. You did really well. For me, I think I'm definitely a charm for Netflix. मैं पहली inmate हूँ contestants में जो ने Netflix करा है पहले. No one else did Netflix before that. And I've had 2 back-to-back shows. So I am definitely the charm, the lucky charm for Netflix in the sense where June में Desi Bling था, it's number 1. July में was Lockup number 1. And I don't think anyone's had 2 shows back to back, month by month, जो number 1 जा चुका है and it's been very successful. So I truly blessed and audience को भी मैं कहना चाहती हूँ thank you so much. And Indian audience, I love you guys. 2 shows मेरे आगे हैं back to back and अभी we are shooting Desi Bling season 2. I think 6 हफ्तों में shoot शुरू हो जाएगी and that will also be on Netflix. So it's the 3rd one. So guys, Netflix, I think you need to give me a share. Lastly, how was Dubai? कितना मिस किया? बहुत ज़्यादा, मुझे घर जाना है. I really missed Dubai a lot. I missed it so much. I missed home. I missed the comforts. I missed my bed. मेरी bed. I missed my bed, my pillow, my doggy, my cat. Really, I did miss that a lot. I missed my caviar. Oh. यहाँ पर अच्छा कैवियर नहीं मिलता. I'll have to bring a few tins. वैसे लेके आई थी मेरे लिए कैवियर, पर उन्होंने अंदर नहीं लेके आने दिया. Thank you so much. It was a lovely journey. Thank you. And all the very best in your future. I want to ask you one question as well. Okay, हाँ. Okay. So मेरे scenes में in Lockup, what was your best scene about me? आपको जो what was your best entertainment जो आपको पसंद आया मेरे बारे में? वही मैंने आपको ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले बोला. रियली लव द वे जब आपने श्रेया को बोलो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट पर्सन इन दिस हाउस, आई लुक गुड. मुझे ये वाला शॉट सीरियसली बहुत अच्छा लगा. Okay. And another one और एक योर ऑल मसाज वाला एंटरटेनमेंट था. Everyone loved the massage. The most who loved the massage the most was Ram ji. मुझे पता है आपको thrills मिल रही थी देख के, वो बड़े खुश हो रहे थे. वो तो I was like पॉपकॉर्न ले लो और कुर्सी ले लो, बैठ के देख लो. जो एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट आ रहा था इसलिए मैं जान के कर रही थी. अच्छा. मैं जान के कर रही थी. बस सब लॉकअप में थोड़ी मस्ती और मजाक तो चाहिए. Obviously. I swear, I don't think if मैं ना होती लॉकअप में
okay, with Varun and with Leila, sorry, and with the Chamola. If हम नहीं होते ना, फिर लॉकअप बहुत बोरिंग होता. Seriously, it would have been so boring because और कुछ कोई कर ही नहीं रहा था. And जो कर रहा था बस लड़ाई कर रहा था. फिर मैंने आपको ना सब कुछ दे दिया है. मैंने फन साइड दे दिया है. मैंने कॉमेडी दे दी है. मैंने सबकी नकल भी की है. मैंने लड़ाई भी की है. लास्ट में जो लड़ाई करी है, निकली हूँ पूरे पटाखे के साथ. ये है हमारा कलेशी कॉर्नर. कलेशी कॉर्नर करेक्ट. हाँ, ये कलेशी कॉर्नर की पार्ट अब मैं भी हो गई हूँ.